अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अरसान अहमद अरसल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर प्रोग्राम घर याद रहे में आपको खुश आमदीद। आज के प्रोग्राम में हमने एक ऐसे शायर को मदऊ किया है कि जो नामवर शायर है, अच्छे शायर है, इस दौर के अपना उसलूब रखते हैं, अपनी अलग पहचान रखते हैं और ख़ास तौर पे अपने मक्ते को वो अपने शेरों में जिस तरह इस्तेमाल करते हैं वो उनकी अपनी मिसाल आप है। और उनसे कहा जाता है कि अगर आपका नाम ये ना होता तो आप अपने मक्तों का क्या करते। उन्होंने मुख्तलिफ असनाफ में शायरी की, हमद भी कही, नात भी कही, मनकबत भी कही, सलाम भी कहे, गज़लें कही, नज़में कही, मौज़ूआती शायरी की, यानी मुख्तलिफ तरीके से उन्होंने शायरी की और जिस सिम्त में भी काम किया बहुत अच्छा काम किया, जुदागाना काम किया। जनाब सुल्तान महमूद, जिनको हमने आज इस प्रोग्राम में घर याद रहे के प्रोग्राम में बुलाया है, आइए हम जनाब सुल्तान महमूद से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुल्तान। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आपको अरसलान अहमद अरसल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और प्रोग्राम घर याद रहे में खुश आमदीद। जी बहुत शुक्रिया आपकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई जो है मेरे लिए, इसका बहुत शुक्र अदा करता हूँ मैं आपका। शुक्रिया बहुत बहुत। और बहुत अच्छा प्रोग्राम मैं देखता रहता हूँ आपका यूट्यूब पर। बहुत अच्छा सिलसिला आपने एक शुरू किया हुआ है और अल्लाह ताला आपको जज़ा दे इसकी। सुल्तान साहब, आपकी सबसे जो बात की जाती है कि अगर आपका नाम सुल्तान ना होता तो आप मक्तों में क्या करते? ज़ाहिर है जो तखल्लुस होता वही इस्तेमाल करता, सुल्तान ना करता। कोई फ़कीर टाइप का कोई और हो जाता तखल्लुस। तो अब सुल्तान है तो सुल्तान इस्तेमाल करना है। गज़ल है या नात है या कोई भी सिंफ है, आपने अपने नाम को जो तखल्लुस है उसको ऐसा लेके आए हैं कि वो दो मानों में निकला है। कम से कम उसके दोनों माने आए हैं कि तखल्लुस भी वाज़े हुआ और सुल्तान जो है वो अपने नाम के उसने बड़े मतलब निकाले हैं। मैं कोशिश भी यही करता हूँ कि ज़ूमैनी जो है वो आए। बेमानी तखल्लुस जो है वो मेरा चंद एक जगह आया है लेकिन बामानी आया है। शायरी आम तौर पे जो हमारे यंगस्टर्स हैं ना, जो देखने वाले हैं, जो नई नस्ल है, वो समझती है कि जो शायर है ना, इसको कोई दुख लगा तो इसने शायरी शुरू की है, इसको कोई रोग लगा, इसको कोई दुख लगा तो इसने शायरी शुरू की है। आप कोई अपना दुख बताएं जिससे आपने शायरी शुरू की। शायर कहते हैं कि बाई बर्थ होता है, तो बर्थ जब होता है, बच्चा होता है, उसको तो कोई दुख नहीं होता, उसने तो बस रोटी मांगनी है और उसको तो कोई परेशानी दुख नहीं होता। बचपन है, आगे लड़कपन है, उसमें तो कोई दुख नहीं होता। और शायर का तो शुरू से पता चल जाता है कि ये शायर बनना है इसने। ये लफ्ज़ों को बड़ा तोड़ता मरोड़ता है, खेलता है उनके साथ, कभी बिगाड़ता है, कभी ठीक करता है उनको। तो पहली दफ़ा कब एहसास हुआ कि मेरे अंदर शायर है? जी पहली दफ़ा शायरी से तो दिलचस्पी थी ना। शेर मुझे बड़े जल्दी याद हो जाता था। ये भी एक क्वालिटी है कि जिसने शायर बनना हो उसको शेर बड़ी जल्दी याद हो जाता है। और असातिज़ा जो हैं वो भी कहते हैं कि जो जिसने शायरी करनी है कम से कम उसको 1000-2000 शेर जो हैं वो याद होने चाहिए बाई हार्ट, ज़ुबानी उसको याद होने चाहिए। और मुझे शेर मुझे ये तो पता नहीं कि मुझे कितने ज़ुबानी याद हैं, लेकिन ये है कि शेर बड़ी जल्दी और बड़ी ज़ुबानी मुझे याद हो जाता था। और फिर मैं कोशिश करता था कि उस जैसा मैं भी कहूँ, तो लगा रहता था ऐसे ही। लड़कपन ही में ये बीमारी मुझे लड़कपन ही में लग गई थी। वो ही रोग जिसका पहले जिक्र हुआ। जी। अपनी अंदर की जो तबीयत में वही बात के पहला शेर कब कहा आपने? कब पहला शेर कहा? किस उम्र में कहा? मैं बाकायदा अभी वो शेर मुझे याद तो नहीं है, लेकिन वो स्कूल का ज़माना था। स्कूल के ज़माने में एक और मेरा दोस्त था, अब मुझे उसका भी नाम याद नहीं रहा, तो वो और मैं शायरी करते थे। वो मुझे सुनाता था, मैं उसको सुनाता था। होती तो खैर वो बेवजह नहीं होगी। तो शायरी में बाकायदा आपने फिर किसी की शागिर्दी की या क्या आपने? जी मैं माहौल तो बड़ी देर माहौल तलाश करता रहा। अच्छा। कि मुझे माहौल ऐसा मिल जाए, मुझे ये पोटेंशियल मुझ में है, ये मुझे एहसास हो गया था कि मैं शायरी कर सकता हूँ। हाँ, वो एक ट्राई अपने अंदर को बता देती है। लेकिन ये मुझे ये भी यकीन था कि इसमें नक्स ज़रूर है, क्योंकि मैं उस्ताद के बगैर कर रहा हूँ।
تو اس میں یہ لازمی بڑی اچھی کوئی بات ہے ایسا ہو جو بتانے والا مجھے ہو کہ میں کس مقام پر کھڑا ہوں، میں کیسی شاعری کر رہا ہوں. تو ظاہر ہے وہ شاعری نہ وزن کا پتہ، نہ قافیہ ردیف کا اچھی طرح احساس، تو پھر وہ شاعری تو ایسی ہوگی. بھائی برتھ ہونے سے ہی مراد نہیں ہے کہ وہ سارا سیکھا ہوا پیچھے سے آتا ہے. سونا ہے نا، تو سونے کو کوئی بھی نہیں دیکھے گا جب وہ سونار کے پاس جائے گا نہیں اور اس کو زیور اس کا نہیں بنائے گا، اس کو کوئی بھی نہیں پہنے گا. سونے کی ڈلیاں کوئی پہن کے نہیں پھرتا. کیمیا گھر جو ہے نا اس کی بڑی ہے ایسی ہے. تو پھر وہ یہ ہے کہ مجھے وہ سونار مجھے میسر آنے میں بڑی دیر ہو گئی. اچھا. ہاں جی، تو سونار بڑی دیر بعد ملا. کوشش میں کرتا رہا، لیکن یہ ہے کہ روزگار کے معاملات میں الجھا رہا، تو ساتھ ساتھ کوشش کرتا رہا، لیکن وہ ایسی ایفرٹ نہیں تھی کہ وہ کامیاب ہو سکتی. وہ پھر قدرتی طور پر مجھے ماحول ایک مل گیا، ایسے دوست مل گئے کہ میں شاعری کی طرف چل نکلا. ان کو سنایا پہلے، تو وہ کہنے لگے کہ شعر تو ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ شاعر جو ہے اگر تم کوشش کرو تو شاعر ہو تم. اچھا. ہاں جی. باتیں بہت ہوں گی، لیکن آغاز میں کوئی غزل آپ اپنی جو ہے نا پیش کریں. جی جی جی، لازمی. بلکہ وہ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب کے گھر ایک مشاعرہ تھا. میں بھی تھا اس میں، آپ تھے اور بہت سے احباب تھے. تو آپ نے وہاں پہ ایک مصرع پڑھا، شعر نہیں پڑھا، مصرع پڑھا. تو سارے محفل جو ہے وہ ایک دم نا وہ ہو گئی. پیر نصیر صاحب کی صدارت تھی اس میں. جی جی جی. تو آپ نے ایک دعویٰ کیا نا ایک مصرے میں کہ جہاں میں خوبرو مجھ سا کہاں ہے. تو سارے لوگ ایک دم وہ ہو گئے کہ اب یہ کیا کہنے والا. پہلے تھوڑا ہنسے، پھر اس انتظار میں ہے کہ اگلا مصرع کیا آئے گا. اب وہ اگلا مصرع کیا ہے وہ آپ خود ہی وہ غزل اس سے آغاز کریں اور وہ شعر پہ سنائیں. جی جی. ہاں جی، وہ والٹن میں، لاہور میں والٹن میں مشاعرہ ہوا تھا خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب کے گھر میں. جی جی. تو پیر صاحب کی صدارت تھی. مجھے یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ ان کی اپنا صدارت میں مشاعرہ پڑھا ہے. اور پھر بڑی محبت دی، بہت پیار کیا. مجھے بلایا بھی اپنے آستانے پر، گو کہ میں اس کے بعد جا نہیں سکا. اس کے بعد پیر صاحب خود ہی اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے تھے. تو بہت محبت، بہت پیار ملا ان سے. تو وہ غزل اس میں مشاعرے میں ایک نعت پڑھنی ہوتی تھی پہلے، اور پھر بعد میں ایک غزل. سب کے لیے یہی کرائٹیریا تھا. تو میں نے پھر وہ نعت پڑھ کے غزل پھر شروع کی. تو غزل کی تھی کہ میرے چہرے پہ یہ جو ہیں نشان سے، واہ واہ واہ، میرے چہرے پہ یہ جو ہیں نشان سے، واہ، کبھی آنسو گزرتے تھے یہاں سے. میرے چہرے پہ یہ جو ہیں نشان سے، کبھی آنسو گزرتے تھے یہاں سے. واہ واہ. اور ایک اور مطلب دیکھیے کہ فقط تیری ذرا سی ایک ہاں سے، فقط تیری ذرا سی ایک ہاں سے، میرا سر جا لگے گا آسماں سے. واہ واہ، میرا سر جا لگے گا فقط تیری ذرا سی ایک ہاں سے، واہ واہ، میرا سر جا لگے گا آسماں سے. مجھے اب آ گیا ہے عشق کرنا، مجھے اب آ گیا ہے عشق کرنا، میں لڑ سکتا ہوں اب سارے جہاں سے. واہ. مجھے اب آ گیا ہے عشق کرنا، میں لڑ سکتا ہوں اب سارے جہاں سے. اور جو آپ شعر کہہ رہے ہیں، جہاں میں خوبرو مجھ سا کہاں ہے، جہاں میں خوبرو مجھ سا کہاں ہے، کوئی پوچھے تو جا کر میری ماں سے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. جہاں میں خوبرو، آپ نے وہی ماحول مجھے یاد کروا دیا ہے. تو بڑے حیران ہو کے سارے دیکھنے لگے پہلے مصرے پہ. تو جہاں میں خوبرو مجھ سا کہاں، کہ شاعر تو کرتے ہیں دعویٰ میرا محبوب بڑا خوبصورت ہے، اور یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں بڑا خوبصورت ہوں. تو جہاں میں خوبرو مجھ سا کہاں ہے، کوئی پوچھے تو جا کر میری ماں سے. سبھی انسان پتھر ہو چکے،
सभी इंसान पत्थर हो चुके हैं, आहा, मैं इनमें डाल दूं धड़कन कहाँ से। आए हाय, सभी इंसान पत्थर हो चुके हैं, मैं इनमें डाल दूं, मैं इनमें डाल दूं धड़कन कहाँ से। वाह वाह, मैं इनमें डाल दूं धड़कन कहाँ से। और एक और इसका शेर था, अमीर कारवां ऐसा मिला है, अमीर कारवां अमीर ऐसा मिला कारवां है, ऐसा मिला है, जो रस्ते पूछता है कारवां कारवां से। से, वाह क्या बात अमीर है, कारवां ऐसा मिला ये भी है, हस्बे हाल है। अमीर कारवां ऐसा मिला है, आहा, जो रस्ते पूछता है कारवां से, कारवां से। आहा, फिर इनकी भी कमी महसूस होगी, वाह, फिर इनकी भी कमी महसूस होगी, उठा मत खुश्क पत्ते गुलसितां से। आहा हा, वाह वाह फिर वाह, इनकी भी कमी महसूस होगी, उठा मत खुश्क पत्ते गुलसितां से। वाह, फकत फूलों के लाशें रह गए, आहा, फकत फूलों के लाशें रह गए हैं, आहा, खरीदूं क्या मोहब्बत की दुकान दुकान से, वाह वाह वाह, क्या फकत बात है, फूलों के लाशें रह गए हैं, आहा, खरीदूं क्या मोहब्बत की दुकान से। अभी सुल्तान में है जान बाकी, वाह वाह, अभी सुल्तान में है जान बाकी, वाह कहाँ जाएगा तेरे आस्था से। वाह वाह वाह, अभी सुल्तान में है जान बाकी, कहाँ जाएगा तेरे आस्था से। वाह वाह वाह, मेरे चेहरे पे ये जो है निशान से, वाह वाह, कभी आंसू गुजरते थे यहाँ से, क्या बात है। कभी आंसू गुजरते। गज़ल का माहौल और पूरा इसका कैनवस और वो सारे मज़ामीन और वो सारा बड़ी इसमें नुदरत है और बड़ा इसमें शेरी कैफियत है मुख्तलिफ़ तरह की। तो असल में ये प्रोग्राम ऐसा है कि हम इसमें मिली जुली बातें करेंगे ना थोड़ा। आम तौर पे शोरा के घर वाले और उनकी बेगमात उनसे बड़ी तंग होती हैं कि ये अपनी ज़िंदगी में मगन होते हैं और अपना ही इनका माहौल होता है और अपने ही अपनी बीवी बच्चों पे उस तरह ध्यान नहीं देते, इनकी अपनी ज़िंदगी होती है। इसके बारे में क्या कहेंगे? जी जी, सब शायरों का यही हाल है, वैसे अक्सर का तो है ही। तो ऐसा है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को उतारा है एक मखसूस क्वालिटियाँ देकर, हाँ, ख़ास क्वालिटियाँ देकर उतारा है और उससे काम वही लेता है वो जिसके लिए उसने उतारा है। तो ये सारा कुदरती तौर पर चलता है सारा काम। एतराज़ तो है क्योंकि वो भी वजह होते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है ज़िंदा रहने के लिए, बच्चों के लिए, वो भी करें साथ साथ। तो शायरी भी करें। शायरी कहती है मैंने तुझे किसी तरफ देखने नहीं देना, ऐसे ही होता है। और शायरी ऐसी औरत है जो सौतन बर्दाश्त नहीं करती। बहुत अच्छा। ये किसी और तरफ देखने नहीं देती, ये कहती है कि मेरी तरफ देखो बस, और किसी और चीज़ की तरफ ध्यान। और शायर का भी मजाज ऐसा ही होता है कि वो कहते हैं ना, कुल्ली दा भावें कख ना रवे, मिसरे उत्ते मिसरा ज़रूर लग जाए। तो शेर भी वैसे फिर ही होता है, पूरा बंदा मांगती है, पूरा, हाँ, पूरा बंदा मांगती है, सौतन बर्दाश्त नहीं करती। ये खावन पूरे का पूरा मेरा हो, ये ऐसी औरत है शायरी। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन शायद लोग जो समझ सकते हैं कि इसका क्या जहान और वो अपनी पूरी कैफियत होती है, लेकिन गुजरते गुजरते ज़िंदगी गुजर ही जाती है। हाँ जी। तो इसमें आपने मुख्तलिफ़ तरह की शायरी की है ना, सारी असनाफ में काम किया, लेकिन इस वक्त नात आपकी डोमिनेट कर रही है जी। नात इस वक्त आपकी नुमाया है और आपकी एक नात तो बहुत ज़्यादा पढ़ी जा रही है पूरी दुनिया में और मुख्तलिफ़ ममालिक में उसकी गूंज सुनाई दे रही है, लेकिन हम उस पर अभी बाद में आते हैं। जी। आपने मौज़ूआती शायरी बहुत की है, दीगर मुख्तलिफ़ हवाले से, मतलब ईद के हवाले से आपने कहा। देखिए, ये जो माशरे की महरूमियाँ होती हैं, इसको जो शायर बयान कर सकता है अपने अल्फाज में, आम आदमी उस तरह कर नहीं सकता। जिसमें जज्बात की अक्कासी हो, जिसमें माशरे की तंगदस्ती, महरूमियाँ हो, आपने उसको बड़ा पिरोया है जी। तो आप ये सबसे पहले ईद के मौजू पर आपने कोई नज़्म कही हुई है? जी हाँ जी, वो गज़ल की हयात में है वो, तो उसके चंद शेर में पेश कर देता हूँ कि अपना दर फिर आप हमने खटखटाया ईद पर, अपना दर फिर आप हमने खटखटाया ईद पर, शाम तक जब कोई भी मिलने ना आया ईद पर। अपना दर
फिर आप हमने खटखटाया ईद, वाह 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 वाह। शाम तक जब कोई भी मिलने न आया ईद पर मैं किसी की मौत पर भी आज तक रोया न था, हाय, मैं किसी की मौत पर भी आज तक रोया न था, आज एक तस्वीर ने दिन भर रुलाया ईद पर, हाय हाय, मैं किसी की मौत पर भी आज तक रोया न हाँ हाँ, था, आज एक तस्वीर ने दिन भर रुलाया ईद पर, खो गए थे जो हसीन चेहरे गुबारे वक्त में, हाँ हाँ, खो गए थे जो हसीन चेहरे गुबारे वक्त में, दिल सब उन बिछड़े हुओं को ढूंढ लाया ईद हाय पर, हाय, हाँ हाँ, खो गए थे जो हसीन चेहरे गुबारे वक्त में, हाँ हाँ, दिल सब उन बिछड़े हुओं को ढूंढ लाया ईद पर, वो तो मेरे अश्क थे जो तर्जुमानी कर गए, हाँ हाँ, वो तो मेरे अश्क थे जो तर्जुमानी कर गए, मैंने हाल अपना किसी को कब बताया ईद कब पर, बताया ईद पर, क्या वो बात तो है। मेरे अश्क थे जो तर्जुमानी कर गए, वाह वाह, मैंने हाल अपना किसी को कब बताया बताया ईद ईद पर, घर से हम बाहर रहे कुछ देर वापस आ गए, हाँ हाँ, घर से हम बाहर रहे कुछ देर वापस आ गए, खुद को दावत के लिए ऐसे बुलाया ईद, वाह 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 वाह, क्या घर बात से- है, क्या बात घर है। से हम बाहर रहे कुछ देर वापस आ गए, हाँ हाँ, खुद को दावत के लिए ऐसे बुलाया ईद पर, आज तो सुल्तान अपनी ऐशो इशरत छोड़ दे, हाँ हाँ, क्या इस्तेमाल मत्ता है। पेश हाँ, है। आज तो सुल्तान अपनी ऐशो इशरत छोड़ दे, मर रही है भूख से तेरी रियाया ईद पर, क्या बात है। आज तो सुल्तान अपनी ऐशो इशरत छोड़ दे, मर रही है भूख से तेरी रियाया ईद पर, अपना दर फिर आप हमने खटखटाया ईद पर, हाँ हाँ, शाम तक जब कोई भी मिलने ना आया ईद पर, क्या बात है। शाम तक जब कोई भी ये माशरे के बहुत सारे लोगों के जज्बात की अक्कासी है। हमारे माशरे में जो तज़ाद है कि ईद सेलिब्रेशन भी मखसूस लोगों के घर हो रही है, आना जाना भी एक तरह के लोगों में हो रहा है, और जो माशरे के एक तरह से ठुकराए हुए लोग आए होते हुए हैं लोग, उनकी तरफ ध्यान ही नहीं उनकी किसी का। तरफ नहीं देखा जाता, वो अपने ईद ऐसे ही गुजारते हैं जैसे आपने भी बयान की। जिंदगी में कोई ऐसी खुशी जो आपको मैं पता हो कि ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है, इससे बड़ी खुशी मुझे कोई मिल नहीं सकती। काफी खुशियां तो अल्लाह ताला ने नहीं, बहुत एक दिखाई ऐसी मुझे। जो बहुत आपको तकवीयत देती हो। ये है कि जब बेटा हुआ, उससे ज़्यादा बड़ी खुशी मेरा ख्याल और कोई नहीं होती किसी के लिए भी। जब पहला मेरे बेटा अल्लाह ताला ने दिया तो फिर हाँ जी। जिंदगी में कोई ऐसा गम जो आप कभी भुला ना पाए हो, जिसकी कोई तलाफी ना हो सकती हो। जी, वो मेरी वालदा जब फौत हुई, वो बहुत बड़ा सदमा था, बहुत बड़ा गम था। और फिर उसके बाद मेरी बेगम मेरा साथ दे रही थी, बड़े साथ देने वाली बेगम थी। और बड़े वो आपने जो मसला बयान किया ना कि बड़े घर वाले तंग होते हैं, उस तंगी में उसने गुजारा किया। तो सारी उम्र मेरा साथ दिया। वो बेगम जब अल्लाह को प्यारी होगी, आज से तो 3 साल पहले, तो उस वक्त ये 2 ऐसे साने थे बहुत। आपकी हिस्से मज़ा बहुत अच्छी है, हिस्से मज़ा बहुत मशहूर भी है और अच्छी भी है। ये कैसे आई तबीयत में? ये नेचुरली है, नेचुरल है। नेचुरली है, हाँ जी। कोई मज़ाक का ऐसा वाक़या बताए जो आपका बड़ा नुमाया और मुख्तलिफ हो और बड़ा उसमें हो कि ये बड़ा हट के बात हुई है ना। एक चूँकि शायर जो तख्लीकार होता है वो जुमला भी उसका और बात उसकी बड़ी मौके की होती है। कोई ख़ास बात बताए तो चले याद एक आ रही है मुझे। मोटरसाइकिल मेरी पंक्चर हो गई। मैं पंक्चर लगाने लग गया, तो बुज़ुर्ग आदमी थे, तो पंक्चर लगाने मैंने कहा देखें कि ये भी देखें आपके कील ना हो इसमें। तो उसने पंक्चर वगैरह लगाया, फिर कील देखने लग गया। वो कील वगैरह उसने देखा तो कील तो नहीं था। तो मैंने कहा क्या, क्यों पंक्चर क्यों हो गई?
तो वो पंजाबी में उसने कहा कि भाजी ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੁੰਡੀਆਂ ਵੜਦਾ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਇਹ ਚੁੰਡੀ ਭਰੀ ਆਪਣਾ ਟਾਇਰ ਨੇ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਤੇ ਚੁੰਡੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਤਦ ਕਰਕੇ ਪੰਕਚਰ ਹੋਈ मुझे शरारत सूझ गई मैं कहा बाबियो ये तो कुछ भी नहीं मैंने भी पंजाबी में मैंने कहा बाबियो ये तो कुछ भी नहीं ये तो राह जांदियां ट्यूबां नूं चुंडियां वड़दा है सब पास कोई हंसने वाला नहीं था और बुजुर्गों को भी इतनी समझ नहीं आई तो बुजुर्ग बाद में सुनने वाली बात है जो बाद में हुआ। अच्छा मैंने ये बात की ना कि ये तो राह जांदियां ट्यूबां नूं भी चुंडियां वड़दा है तो वो कहने लगे अच्छा ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਛਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ तो ये बहुत सारे वाकयात और बहुत सारे हैं। बेटी अल्लाह का एक ऐसा रूप है उसकी रहमत का और उसकी इनायत का कि अल्लाह ताला ने अपनी मिसाल अगर किसी रिश्ते से दिया तो माँ के रिश्ते से दिया है। और मैं समझता हूँ माँ के बाद अगर आपके ज़िंदगी में कोई ऐसा रिश्ता आता है जो आपको बहुत मतलब तक़वियत देता है, जिसको देख के आपके मतलब मैं समझता हूँ मेरे ज़ाती मुशाहिदा तो यही है कि कोई गम हो कोई परेशानी हो कुछ हो बंदा बिल्कुल एक तरफ हो जाता है वो कि नहीं खैर है ना कोई ऐसी बात नहीं। आपकी बेटियों के हवाले से एक नज़्म है वो भी गज़ल की है, हाँ जी चंद अशार है उसके लिए तो वो आप सुनाएं मैं आपको अपने नाज़रीन से शेयर करना चाहूँगा। हाँ, छोटी सी बहर में एक दुख भरी है ये दास्तां साहिब दुख भरी है ये दास्तां साहिब धन पराया है बेटियां साहिब दुख भरी है ये दास्तां साहिब धन पराया है बेटियां साहिब वाह वाह साथ माँ बाप के सदा रहना साथ माँ बाप के सदा रहना इनकी किस्मत में है कहाँ साहिब साथ माँ बाप के सदा रहना इनकी किस्मत में है कहाँ साहिब पालता है इन्हें कहाँ और फिर पालता है इन्हें कहाँ और फिर वक्त ले जाता है कहाँ साहिब वाह 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 पालता है इन्हें कहाँ और फिर वक्त ले जाता है कहाँ साहिब बाप तारे भी तोड़ लाता है बाप तारे भी तोड़ लाता है बेटी खोले सही जुबां साहिब बाप तारे भी तोड़ लाता है बेटी खोले सही जुबां साहिब अपने हाथों से देना पड़ती हैं अपने हाथों से देना पड़ती हैं नोच कर दिल की बोटियां साहिब अपने हाथों से देना पड़ती हैं नोच कर दिल की बोटियां साहिब और बाप और माँ के दिल पे गिरती हैं बाप और माँ के दिल पे गिरती हैं वक्ते रुखसत तो बिजलियां साहिब बाप और माँ के दिल पे गिरती हैं वक्ते रुखसत तो बिजलियां से साहिब सुर्ख गाजे में भी नहीं छुपती सुर्ख गाजे में भी नहीं छुपती इनके रुख की उदासियां साहिब सुर्ख गाजे में भी नहीं छुपती इनके रूह की उदासियां साहिब। और आखिरी शेर देखें कि जिस कदर भी हो प्यार बेटों से जिस कदर भी हो प्यार बेटों से बेटियां तो हैं बेटियां साहिब सुभान अल्लाह जिस कदर भी हो ये आफाकी प्यार बेटों से बेटियां तो हैं बेटियां साहिब और दुख भरी है ये दास्तां साहिब धन पर आया है बेटियां साहिब क्या बात है धन पर आया है ये देखने वाले जितने लोग हैं और जितने बाप हैं उनके सबके दिल की ज़बान है। हमारे बरसगीर के कल्चर में ख़ास तौर पे इस पर गीत गाए गए हैं बहुत सारे और ख़ास तौर पे एक तुफैल न्याजी का गीत जिसको सबसे ज़्यादा नुमाया हैसियत हासिल है साडा चिड़ियाँ दा चंबा। लेकिन शायरी में इस तरह से अलग से एक नज़्म जो है वो कम देखने में आई है जो इसी मौजू पर लिखी गई हो और इसकी सारी बात की गई हो। तो
آپ نے جب شاعری کا آغاز کیا اور آج کی جو شاعری ہے اور جو مشاعرے ہیں، اس کیا فرق محسوس کرتے ہیں ان مشاعروں میں، اس شاعری میں اور آج کے دور میں؟ دیکھیں، ہر دور میں کچھ خاص اور کچھ عام لوگ ہوتے ہیں. ہر دور میں یہ نہیں ہے کہ پہلے بہت زیادہ اچھی تھی اب زیادہ اچھی نہیں ہے. آج بھی بہت اچھے شاعر ہیں، پہلے بھی بہت اچھے شاعر تھے، اور جن کی وجہ سے وہ اچھے تھے وہ اس وقت بھی تھے اور آج بھی. ایک استاد نے لائن ایک لگا دی نا وائٹ بورڈ پہ یا بلیک بورڈ پہ، ایک لائن لگا دی. اس اسٹوڈنٹس کو کہا کہ اس کو چھوٹی کر کے دکھائیں، لیکن اس کو ہاتھ نہیں لگانا، ٹچ نہیں کرنا، کوئی چیز نہیں لگانی، اور اس کو چھوٹی. اور کسی نے بھی اس کو سوچنے لگ گئے سارے. وہ پیچھے ایک بیٹھا ہوا تھا اسٹوڈنٹ، وہ ذرا جینیس تھا، وہ آ گیا تو کہہ رہے سر میں کرتا ہوں اس کو چھوٹی. اس نے ساتھ ایک بڑی لگا دی. کہہ رہے سر یہ چھوٹی ہو گئی اور یہ بڑی ہے، یہ چھوٹی، اب میں نے چھوٹی کر دی ہے، یہ چھوٹی ہے. تو جن کی وجہ سے وہ بڑے شاعر ہیں وہ بھی تو ہونے چاہیے نا بھائی. کیا خیال ہے؟ جو شاعر دن شب و روز سوتے ہی نہیں ہیں، تڑپتے رہتے ہیں مشاعرہ پڑھنے کے لیے، اور مشاعرے میں وہی جو 10 سال سے چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہی سنائی جا رہے ہیں، ان کے لیے کوئی پیغام دے دیں. پیغام تو یہی ہو سکتا ہے کہ وہ نئی شاعری کریں اور شاعری کریں، مزید کریں. اور نہیں اگر ان کو مطلب کوئی سوچتا، کوئی خیال، کوئی شاعری نہیں، تو وہ طرحی مشاعروں میں حصہ لیں، طرحی مصرع ان سے لے لیں اور اس پہ نہیں اسی سے نئی نعت ہو جائے گی، کوئی چیز نعت کریں، غزل کریں اس پہ. آپ کے ساتھ پروگرام ہو، ایپیسوڈ ہو گھر یاد رہے کا، اور آپ سے نعت نہ سنی جائے ممکن نہیں ہے. اور آپ کی وہ نعت جو بہت مشہور ہے، رکھ لیں وہ جو در پر مجھے دربان وغیرہ، اس کے کچھ اشعار پیش کریں، پھر آخر میں ہم ریپڈ فائر کریں گے. جی. رکھ لیں وہ جو در پر مجھے دربان وغیرہ، رکھ لیں وہ جو در پر مجھے دربان وغیرہ، پھر کیا ہے میرے سامنے سلطان وغیرہ. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. رکھ لیں وہ جو در پر مجھے دربان وغیرہ، پھر کیا ہے میرے سامنے سلطان وغیرہ. واہ. اور خیرات ملی ہو جنہیں سرکار کے در سے، خیرات ملی ہو جنہیں سرکار کے در سے، دنیا کے اٹھاتے نہیں احسان وغیرہ. واہ واہ. خیرات ملی ہو جنہیں سرکار کے در سے، دنیا کے اٹھاتے نہیں احسان وغیرہ. اور تاثیر لعاب دہن پاک ہے ایسی، تاثیر لعاب دہن پاک ہے ایسی، سر قدموں میں رکھ دیتے ہیں لقمان وغیرہ. واہ 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 واہ. تاثیر لعاب دہن پاک ہے ایسی، کیا بات ہے. سر قدموں میں رکھ دیتے ہیں لقمان وغیرہ. آقا کی چٹائی کی تو وہ شان ہے واللہ، واہ. آقا کی چٹائی کی تو وہ شان ہے واللہ، بس نام کے ہیں تخت سلیمان. کیا بات ہے. بس نام کے ہیں تخت سلیمان وغیرہ. بننا ہے مجھے خاک رہے شہر مدینہ، بننا ہے مجھے خاک رہے شہر مدینہ، بن کر مجھے رہنا نہیں مہمان وغیرہ. واہ واہ. بن کر مجھے رہنا، بننا ہے مجھے خاک رہے شہر مدینہ، کیا بات ہے. بن کر مجھے رہنا نہیں مہمان وغیرہ. مل جائے جسے دشت عرب سیر کی خاطر، مل جائے جسے دشت عرب سیر کی خاطر، کیوں مانگے وہ جنت کے گلستان. کیا بات ہے. کیا بات ہے. کیوں مانگے وہ جنت کیا کے تغزل ہے اور کیا گلستان وغیرہ. آئیں تو صحیح آپ کے منگتے کے مقابل. واہ. مقطع پیش کرتا ہوں. آئیں تو صحیح آپ کے منگتے کے مقابل، جتنے بھی زمانے کے ہیں سلطان وغیرہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جتنے بھی زمانے کے ہیں سلطان وغیرہ، رکھ لیں وہ جو در پر مجھے دربان وغیرہ، واہ. پھر کیا ہے میرے سامنے سلطان وغیرہ. جتنی ابھی تک آپ نے اپنی تخلیقات پیش کی ہیں ان میں جو لفظ سلطان ہے جہاں مقطع کے طور پر آیا ہے، اس نے اپنا وہی تاثر قائم کیا
جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا. آخر میں ریپڈ فائر کرتے ہیں, اس میں کچھ سوال و جواب ہوں گے. آپشن آپ کو اس میں سے 2 دی جائیں گی, آپ نے ایک کا اس میں بتانا ہے. گھر یا گھر سے باہر؟ گھر زیادہ. گھر. بیگم کے ہاتھ کا یا باہر کا کھانا؟ جی بیگم کے ہاتھ کا. کتاب یا موبائل؟ زیادہ موبائل ہی آج کل تو. غالب یا اقبال؟ اب یہ دونوں ہی مجھے پسند ہے تو ڈبل مائنڈڈ کر دیا آپ نے. تو اقبال با مقصد شاید. چائے یا تبدیلی لانے والی. چائے یا کافی؟ چائے. کلاسیکل یا پاپ؟ کلاسیکل. پرفیوم یا عطر؟ عطر. بائی ایئر اور بائی روڈ؟ جی بائی روڈ ہی خجل ہو رہے ہیں. ماضی یا مستقبل؟ جی مجھے ماضی زیادہ اچھا لگتا ہے. سپورٹس یا سیر و تفریح؟ سیر و تفریح. بہار یا خزاں؟ بہار. شہرت یا معیار؟ معیار. فیض احمد فیض یا فراز؟ فیض. امجد اسلام امجد افتخار عارف؟ افتخار عارف. لیڈر اور فالو؟ فالوور ہی لیڈر بنتا ہے. فالوور ہی ٹھیک ہے. غزل یا قوالی؟ غزل کا. مہدی حسن یا عطا اللہ عیسیٰ خیلوی؟ جی مہدی حسن. عید الفطر یا عید الاضحیٰ؟ عید الفطر کہہ لیں, رمضان کے بعد آتی ہے تو. ایک شادی یا ایک سے زیادہ شادی؟ میری تو ایک سے زیادہ ہی ہوئی ہیں. سلطان صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ گھر جادرے میں آئے, بہت ساری باتیں ہوئیں, بہت ساری تخلیقات ہوئیں, اور آخر میں ریپڈ فائر نے ایک الگ سے وہ خوبصورتی پیدا کی سارے پروگرام میں. تو آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے اور ماحول میں ایک 4 چاند لگے آپ کے. جی آپ کا بہت زیادہ شکریہ. اگر یاد رہے جو ہے وہ پروگرام سے پہلے تھا, اب جو ہے سدا یاد رہے, میں اس کو کہوں گا. انشاءاللہ آپ کے ساتھ یہ چند گھڑیاں گزری ہوئی سدا یاد رہیں گے. بہت شکریہ. جی ناظرین, گھر یاد رہے کہ اگلے ایپیسوڈ میں ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.